हम यहाँ से जाएंगे ही नहीं, क्योंकि हमारी झुग्गी उन्होंने 6 बजे कैसे तोड़ी थी। वो आराम से कहता भैया तुम्हें 8 दिन का टाइम देना, तुम चले जाओ कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाओ, तो सही भी है। उन्होंने सुबह सुबह डकैती डाली यहाँ पे आके, चोर बन के हम लोगों को उजाड़ा बदमाशी दिखाई उसने आके। अब हम बदमाशी उन्हें दिखाएंगे, यहाँ से जाएंगे ही नहीं। अब गोलीबारी चाहे भले चलानी पड़ जाए, उनको हम मारेंगे वो हमें मारें, अब ऐसे नहीं जाएंगे। झुग्गी नहीं टूटने देंगे, हमें वोट दो, हमें वोट दो। इलेक्शन हो जाता है तो कोई विधायक सही, चाहे निगम पार्षद सही, या कोई सांसद सही, कोई नहीं आता है। फिर यहाँ जो मरता है मर लो, अपने 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 हाथ से मर रहा है, मरते हैं। अभी हम आ गए हैं दिल्ली के एक अनोखे से गांव में। मतलब दिल्ली सिटी के बीचों बीच में ये गांव है, और ये गांव काफ़ी ही अलग है। मतलब देखोगे भाई, चारों तरफ से बगल बगल से मेट्रो भी जाता है, हर कुछ है, लेकिन ना यहाँ पे लाइट है और ना ही उतना पानी का प्रॉपर सुविधा है, ना ही रोड है। लेकिन लोग ऐसे यहाँ पे जीवन यापन करते हैं, और इसी चुनाव के शुभ अवसर पे दिखाने आ गए कि एक दिल्ली का एक ये भी इलाका है जहाँ पे अभी भी जो बुनियादी चीज़ें होती है, जो बेसिक नीड्स होती है, वो शायद यहाँ तक नहीं पहुँची है। और शायद यहीं से 3-4 किलोमीटर दूरी पे पूरे भारत को चलाने वाले लोग रहते हैं, दिल्ली को चलाने वाले लोग रहते हैं। तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनसे हम बात करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या दिक्कत है। यहाँ लाइट नहीं है, लाइट कुछ नहीं है, और रोड वोड भी नहीं है। जंगल में कहाँ से रोड है। तो आप लोग यहीं पे कितने दिनों से रहते हो? हाँ हो गए 20 साल। कितने? 20 साल हुए कितने? 20 साल हो गए। जब मुझे ये सफेद बार पड़ेगा इन्हें कि झिंगी बनानी से। आप यहीं से हो क्या? ना मैं अंदर से आता हूँ। अच्छा, मतलब घर आपका यहीं पे, ये जो इसी इधर ही रहते हो क्या आप? अंदर अंदर भाई जंगल में इन्हें आते हुए बचपन से। जंगल में सुबह से आ जाता हूँ, शाम को जाता हूँ माल लेके। अच्छा, यहाँ तो घर, यहाँ तो घर, वहाँ घर ही समझो जहाँ। हाँ घर वही यही हुआ। रोजी रोटी चल रही है, वो घर ही है। हाँ, राशन वासन मिलता है? हाँ राशन मिलता है। राशन मिलता है। वोटर आई डी कार्ड भी है। वोटर आई डी कार्ड यहीं का है, तो वोट भी डालते होगे, तभी तो लोग आते हो। पर यहाँ पर बताने नहीं आते कि यहाँ पर खेत जोत रहा है तो जाए या ना जाए। क्या मतलब वोट मांगने तो सब आ जाते हैं। हाँ। कोई ये नहीं कहेगा कि खेत जोत रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई मारी जा रही है तो जाए हम देखें बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ सुविधा करें, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। सबसे तो प्रॉब्लम पढ़ाई की आती है। सबसे बड़ा समस्या क्या है? पढ़ाई की। बच्चे एक मेरी बच्ची थोड़ी है, यहाँ हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं इस जंगल के। हाँ। कोई 12वीं में है, कोई 11वीं में है, कोई 10वीं में है, कोई कॉलेज कर रहा है यहाँ पे। तो मतलब पढ़ाई लिखाई का यहाँ पे सुविधा नहीं है? सुविधा है, मतलब जहाँ रह रहे हैं, मतलब झुग्गी झोपड़ी टूट जाती है तो लोगों की पढ़ाई बेकार हो जाती है। ये टूट भी जाती है क्या झुग्गी झोपड़ी? और खेत जोत देते हैं, खेत जोत देते हैं, सब जोत देते हैं, पूरा कुछ भी लगाओ, कितना भी चीज। तो कौन तोड़ता है? सरकार तोड़वाती है। सरकार तोड़वाती है? और कौन तोड़वा? तो वो डीडीए वाले आते हैं जोतने के लिए। तो क्यों मतलब हटाना चाहते हैं, क्या बोलते हैं? डीडीए की जमीन है ना ये। डीडीए की जमीन है, हाँ ये तो है। तो आप लोग यहीं पे रहते हो? कौन से क्लास में पढ़ते हो? 8वीं। 8वीं क्लास में पढ़ते हो? तो स्कूल यहाँ से कितना दूर होगा? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर दूर स्कूल है। अच्छा, और कुछ बताओ फिर, इधर खेलने कूदने घूमने फिरने का क्या कुछ है? कुछ क्या करते हो दिन भर? स्कूल जाते हैं, फिर थोड़ा बहुत काम होता है करवाते हैं, वरना पढ़ाई करते हैं। देखो दोस्त, ये गवाही देते हुए सोलर पैनल की यहाँ पे लाइट भी नहीं आते हैं। कहीं भी आप देख सकते हो, इधर दूर दूर तक कहीं भी कोई भी तार और भी नहीं गया है जो बिजली पहुँचा सके घरों तक। और ना ही होते यहाँ पे, मतलब 10,000 से ज़्यादा लोग रहते होंगे, और ये एकदम मतलब शहर 10,000 से ज़्यादा झुग्गियाँ हैं। 10,000 से ज़्यादा झुग्गियाँ हैं? हाँ अच्छा, रहने को तो
एक एक घर में 2 3 4 4 5 5 मेंबर है तो आदमी तो बहुत बैठेगा। मेरे घर में 7 लोग हैं, उनके घर में 6 7 लोग, उनके घर में यहाँ कोई अकेला थोड़ी है एक झोपड़ी में बंदा, किसी में 2 हैं, किसी में 4 हैं। वोटर की बात कर रहा हूँ तो कम से कम 10,000 के समथिंग बैठेगा वोटर। हाँ, वोटर 10,000 से ज़्यादा वोटर तो होंगे। समथिंग 10 8 9 10,000 वोटर होंगे। अब का वोटर आएगी रसीद, वोट डालने की यानी आ गई है ना। ये कितने जन की हुई? ये सारे इधर के ही हैं लोग। हाँ, कितनी होंगी कम से कम? 100-150 तो होंगी ही। 100-150 तो इतनी बैठ जाएंगी। आधार कार्ड में पहचान पत्र में शायद लाल सिंह ही है। देखे मालूम पड़ा। तो अंकल जी जान पहचान मानने की लाए हैं। हाँ, इधर को जानते हैं उनकी, क्यों नहीं? अंकल जी जानते हैं उसको, लेके आए उसको कि हाँ मिल जाएंगे आदमी। ले आओ, तुम्हें तो पैसा मिल रहे होंगे बांटने के लिए। पैसा मिल रहा है। अरे झूठ मत बोलो। बैठो मुझे। अरे वो हो जाएगा तब मिलेंगे। अरे कागज मिलेंगे पैसा, जब को पैसा मिलता है उसे खुद नहीं मिल रहा पैसा। अरे मिल रहे वोट है मेरे नोएडा। तो आएंगे सब। तो कैसे आ जाएंगे? बिना पेट्रोल के आ जाएगी? हम बुलाएंगे ही ना। मैं ना बुलाऊंगा, मैडम मेरी नोएडा है। तो मत दो। श्रीमती नोएडा? हाँ, क्या कर रही हो? खेती कर रही है। अरे बुला दिया यार। अरे बिना पेट्रोल के न जा रहा हूँ, जाकर आओगे टिकट तो पेट्रोल। या फिर 120 रुपए दियो, मेट्रो से बुलाएंगे फिर। जीत गए तो 21 रुपए महीना नहीं आएंगे। तो मोदी 25 रुपए महीने दे रहा है। मोदी साले ने पहले 15 लाख दे दिए। अब 15 लाख दे रहे हो, बाको क्या कहते ठेली वाले 15 लाख रुपए दे रहा हूँ। वही तो कह रहा है, जब जीत जाएंगे ना शकल ना दिखाएगा। 15 रुपया ना दो, 15 5,000 रुपए महीना ठेली ले और ले था पर नहीं नमो कर जाओ, नमो कर लगेगी ना ठेली। ठेली ना लगाएगी और ठेली लगाएगी तो 5,000 चुंगी तो अंकल हट नहीं ना देंगे। कह रहा 3 माह की गारंटी लेता हूँ। भाई आए चल नाराज के ये 2-2.5 कुंटल गोभी तो 500 रुपया को तो 2 आदमी हुए गए। 2 आदमी का 500 रुपये ले लेगा, मतलब मजदूरी 1,000 हो गए। अच्छा, एक जन का 500। और क्या? अच्छा, 500 रुपया गाड़ी चल रही है। और क्या? और अगर बिजनेस थोड़ा ही और कुछ है नहीं यहाँ पे। खेती है, सब्जी पैदा करो और बेचो। पार्टी तो आती होगी कोई ना कोई। आते हैं, रोड जाते हैं इधर। यार एक चीज़ समझ में नहीं आता है कि सरकार वोटर आईडी कार्ड बना देती है, वहाँ पे लोग रहने वाले अपील भी करने आते हैं नेता लोग कि आप यहाँ पे हमें वोट करो, ये करो, लेकिन वो लोग रहते तो उनका वो घर क्यों उजाड़ देती है, वहाँ पे क्यों दे देती है कि ये DDA का फ्लैट है या ये है वो है, आपको तोड़ देना होगा, हटाना होगा, ये सब चीज़ करना पड़ेगा। ऐसा क्यों करती है सरकार, हमें ये नहीं पता चलता है आज तक। देखो दोस्त, ये है बाथरूम इनका, यहाँ बाथरूम करने का जगह है, यही इसी पे बाथरूम करना होता है इनको, देख रहे हो। और यहाँ पे बड़े बड़े फ्लाईओवर्स बने हुए हैं भाई। हमारे हमसे पूछा हम कैसी परेशानी में गुजर रहे हैं। क्या हो गया? गाँव में मारते पहले खेत जोते गए। कितने दिनों से रहती है यहाँ? तो हमें हो गई कम से कम 15-14 साल। 2 दिन का टाइम मांगा था उन्होंने, फिर 2 दिन का टाइम दे दो। इतना भी नहीं, इतनी दूर से मैं पालक उठा रही, कटी भी अपनी वो भी ना उठाने दे रहा है, बिल्लो चढ़ा रहे थे मेरे ऊपर। हम बताओ क्या करें? तुम वोट मांगने को तो आ जाते हो, हमको पूछते हो कैसी परेशानी पड़ती है, हम किसको दें वोट? हम किसी को नहीं देंगे वोट, कहाँ से देंगे हमको? जब हमको परेशानी पड़ती है तो तुम लोग उठाड़े नहीं होते आगे। परेशानी तो देखो गरीब आदमी की। तो आप खेती करती हो? खेती करते हैं, झाड़ी करते हैं। अच्छा, कैंसिल कर दिया, चालू करवाते हैं, बार बार पैसे लेते हैं, उसके बाद में फिर कैंसिल कर देते हैं। क्यों, क्या बोलते हैं, कैंसिल क्यों कर देते हैं? आपका राशन कार्ड चालू नहीं, कैंसिल कर दिया। गैस चूल्हा ये सब मिला है सरकार की तरफ से? सिलेंडर मिल गया है, सरकार से मिला हुआ है। अच्छा, और राशन कार्ड हमारे चालू नहीं है। कितने जन हो आप लोग की फैमिली में? हम 7 लोग। 5
थोड़ा जोर से। अच्छा, और कुछ बताओगे? इधर बस्ती में रह रहे हो तो क्या क्या तकलीफ है, क्या है? क्या बताएं, कभी 25-30 साल रहा था सबका। 25-30 साल हो गए रहते हुए। राशन कार्ड ये सब बना हुआ है? हाँ बन गया। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके नए बने हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बन गए हैं। हमारे अब बनाया जाएगा। पिछले वृद्धा पेंशन आपको मिलता है? नहीं, विधवा पेंशन नहीं मिलती है। 60 साल अभी नहीं मिलती है, कुछ भी नहीं मिलता। क्या नहीं मिलती है? जो 60 साल की पेंशन होती है, ना विधवा है ना विधवा है। विधवा पेंशन भी नहीं है? नहीं। और ये गैस चूल्हा मिला हुआ है? हाँ वो तो हमने अपना मोदी तरफ से नहीं मिला है, वो तो हमने अपना अच्छा, अपने खरीदे हुए। अपना खरीदा है। और बताओ क्या तकलीफ है यहाँ यहाँ पे? ये तकलीफ है, हम तो है ना गांव में थे, झुग्गी झोपड़ी हमारी पीछे टूट गई, हमारा बहुत नुकसान हो गया। और यहाँ लोगों ने बहुत कुछ परेशानी झेली है और कोई ठिकाना नहीं है रहने का भी, ना यहाँ पानी शौचालय का, हर चीज़ का ही दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। कोई बात नहीं है, सही परेशानी है यहाँ, बहुत बड़ी परेशान समस्या यही है। झुग्गी टूट जाती है, पब्लिक भाग जाती है, तो पब्लिक के टाइम फिर कोई ठिकाना नहीं है। अब आँखों से दिखता नहीं है भाई, इतनी झाई माई दिखती है, तब थोड़ी थोड़ी देर से चले जाता, लंबा सफ़र कुछ दिखता नहीं है। दोनों आँखों से बेकार हो गए हैं, कोई किसी सुनने वाला नहीं है। आपके बच्चे उच्चे हैं? हाँ बच्चे हैं, बेटा एक है, काम करता है, तो खर्चा कितना करेगा? घर का खर्चा करेगा कि बाहर का खर्चा करेगा? सब बहुत समस्याएं हैं। चलो थैंक यू। तो ये मेरे जो पीछे में देख रहे हो, इसी झुग्गी में एक सर है जो ये बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं। और यहाँ पे रोज़ दिन भर मतलब लोग आते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, और ये सर पढ़ाते हैं। और देख लो अभी ऐसे खुला में लोग बैठ के पढ़ते हैं। अब बारिश के दिन में कैसे पढ़ते हैं नहीं पता, ठंडी में भी तो धूप निकला है तो बैठ गए, लेकिन ज़्यादा ठंडा पड़ता होगा उस दिन क्लास भी बंद रहता है। तो यही एक ये है सहारा, ना सरकार आती है, ना पब्लिक आती है, ना कोई नेता आते हैं, ना कोई मीडिया आती है, क्योंकि ये उनका कहना है कि डीडीए का ज़मीन है तो यहाँ पे कोई रह नहीं सकता है। लेकिन अवैध तरीके से भी बोलोगे तो यहाँ पे कम से कम 10,000 लोग रहते होंगे मिनिमम। अब मैक्सिमम अनुमान लगा सकते हो, बहुत बड़ा झुग्गी है और पूरा यमुना के तट पे ही बसा हुआ है, मतलब यमुना के किनारे ही बसा हुआ है। तो भाई ये भी एक ज़िंदगी और एक ये भी सच्चाई है जो आपको दिखा रहे हैं, देख लो। क्या नाम है? विराट। अच्छा, सेल्फी दे रहा है क्या? और क्या पढ़ाई कर रहा है? कुछ पढ़ रहा है फिर? याद कर रहा है? क्या याद कर रहा है? पढ़ा नहीं, टेबल 1 2 काउंटिंग नहीं 1 2 याद कर रहा हूँ। 1 2 याद कर रहे हो? वाह, कौन से क्लास में पढ़ते हो? केजी में पढ़ते हो। और तुम्हारा नाम क्या हुआ? अंकुश। अंकुश। और तुम कौन से क्लास में पढ़ते हो अंकुश? नहीं पक्का। हाँ? नहीं। और बताओ, और क्या करते हो? खेलते उलते हो? खेलता नहीं हो? रात में पढ़ाई करता हूँ और खेलता हूँ और बैठ जाता हूँ। हाँ, मजे करते हो। ये क्यों रो रहा है? और बताओ कुछ। सर जी अच्छा पढ़ाते हैं? पढ़ाते हैं, मारते भी हैं। मारते भी हैं? बहुत मारते हैं डंडे से। हाँ, अच्छा। याद करने में गलती जाती है, जोड़ जोड़ के डंडे मारते हैं। हाँ, उसको क्या हो गया देखो। बच्चे पढ़ाने का मतलब है हमारा, तो बच्चे पढ़ाना है। हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा अगर शिक्षित बच्चे नहीं रहेंगे तो ये क्या होगा। मैंने यहाँ देखा था सन 2002 से आकर के रोड पर लोग रह रहे थे झुग्गी झोपड़ी में जैसे भी है। अब तो फिर भी थोड़े बहुत ज़्यादा हो गए, लोग बहुत कम थे पहले तो मैंने रोड में पढ़ाना शुरू कर दिया था। रोड पर विशाल के बच्चे भी पढ़ाता था। उसके बाद एक सरदार जी थे GS लोबाना, जब मेरे पास आए कह रहे आप बच्चे पढ़ाते हैं? मैंने हाँ। तो क्या ठीक है, वहाँ बनफूल एक संस्था चल रही है, वहाँ भी बच्चों को कुछ लेते नहीं है, ऐसे निःशुल्क पढ़ाते हैं। फिर मैं वहाँ पहुँचा, वो लेके गए थे मेरे को, फिर मैंने वहाँ पढ़ाना शुरू कर दिया। वहाँ पढ़ाते पढ़ाते 2015 से पढ़ाया
अंदर तक वहाँ पे, उसके बाद फिर इधर आ गया। यहाँ बहुत सारी झुग्गी मैंने देखा था, मैंने यहाँ पढ़े बच्चे तो पढ़ नहीं रहे हैं। तो पहले दाखिले भी नहीं होते थे, तो मैं ले जाकर बच्चों के दाखिले भी कराता था सरकारी स्कूल में। अब दाखिले पे वो लोग करने लगे, पहले मना भी कर दिया बीच में। फिर उनके लिए कुछ कहा गया निगम पार्षद से और विधायक लोगों को, भैया वोट हैं इन लोगों के, तो इनके कुछ सहायता मदद करो, इनके दाखिले होने चाहिए। तो निगम पार्षद ने फिर उनसे कहा था स्कूल वालों से, तो वो दाखिले करने लगे। तो ऐसे ही धीरे धीरे बच्चों को पढ़ा के मैं हर साल 40-50 बच्चे पढ़ा के दाखिले कराता रहता हूँ। हाँ। अभी भी हाँ, अभी जो बच्चे नहीं कहीं पढ़ने जाते मैंने यहाँ इकट्ठा किया और पढ़ाना शुरू कर दिया। सुबह से शाम तक मेरा पढ़ाने का ही काम है। यहीं पे पढ़ाने का काम आपका सुबह से शाम? पढ़ाने का काम है, सुबह से कहीं जाता ही ना हो। सूरज निकलता है और छुपता है, जब तक बच्चे यहीं आते रहते हैं पढ़ाता रहता हूँ मैं। अच्छा, मतलब कोई किसी का ये नहीं है कि कब आए, जब जिसको मन किया जब भी पढ़ आ के। जाए बच्चा जब भी पढ़ा दूँ, मैं यहाँ हर समय रहता हूँ। तो मेरा मतलब यह है कि बच्चा अगर अनपढ़ है उसको पढ़ाना लिखाना आगे बढ़ाना, बेसिक शिक्षा ज्ञान देना, उन्हें लिखना पढ़ना आ जाएगा, फिर एडमिशन करा देते हैं सरकारी स्कूल में। और वो भी वहाँ पर बच्चा कमज़ोर रहता है पढ़ने में, तो हम फिर उसको दोबारा कहते हैं भाई पढ़ने आओ हमारे पास, फिर पढ़वा के। पढ़ाई से मतलब रखिए, थोड़ा बहुत खेलो, बाकी पढ़ाई करो, जिससे तुम्हारा माँ बाप तो पढ़े लिखे हैं नहीं, तुम ही पढ़ लिख जाओ तो अच्छी बात है। तो इसलिए हम तो यहाँ पढ़ाते ही रहते हैं बस बच्चे के लिए, जो दे उसका भला, ना दे उसका भला। और हमने तो अपनी पढ़ाई करने के बाद बच्चे ही पढ़ाए, कुछ नहीं किया है। हम तो ये चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े। ये आप मतलब पिछले 8-10 सालों से पढ़ा रहे हैं यहाँ पे? हाँ, 15 साल हो गए पढ़ाते। इस बस्ती में कुछ बदलाव आया? लोग ऐसे मतलब बच्चों को भेजते हैं कि हाँ जाओ पढ़ा, बच्चों को हाँ, भेजते हैं? बदलाव आ गया, काफ़ी बदलाव आया है। पहले तो लोग पढ़ाना नहीं चाहते थे बच्चों के लिए, खेतों में काम भी कराते थे, बच्चे खिलवाते थे। अब उनके लिए इतना ज्ञान हो गया कि हमारे बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, जाकर कुछ सीख रहे हैं। उनके बच्चों के दाखिले भी हो गए, वहाँ सरकार से सुविधा भी मिलती है, खाना मिलता है सरकार से, उन्हें फ्री में मतलब पेंसिल कापी की किताबें सब मिलती हैं, ड्रेस मिलती है, सरकार जो दे रही है स्कूलों में सरकारी में, तो वो सब फ़ायदा उनके लिए हो रहा है, उन्हें लाभ हो रहा है, तो भेजते हैं पढ़ने के लिए। हम भी यहाँ समझाते रहते हैं कि भैया इनके लिए अनपढ़ मत रखो, तुम लोग तो हो अनपढ़, नहीं पढ़ पाए, बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों की पढ़ाई खराब मत करो। आए वो फिर तोड़े आके, हम फिर बनाएंगे यहीं पे, यहीं रहेंगे, ऐसे ही खुले में पड़े रहेंगे। और वो आए तोड़वाए सरकार आके, सरकार औरों को जगह दे रही है, मकान दे रही है, हमारे प्रूफ बना रखे हैं, राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड क्यों बनाए हैं? नहीं बनाता पहले क्या देते हैं? यहाँ से दे रहे हैं तो यहाँ रहने का ठिकाना नहीं देंगे? हैं? जो यहाँ से ले रहे हैं तो वो तो देना चाहिए उन्हें ना। आपका वोटर ID कार्ड यहीं का है? हाँ, ठीक है। आधार कितने साल से है। रहती है यहाँ पे? अरे 25 साल हो गए। 25 साल से हो रही है? हाँ जी। तो यहाँ पे बिजली उजली भी नहीं है? बिजली भी नहीं। अरे सर ऐसे भी रहने दे तब तो ठीक है। हाँ, ऐसे भी रहने दे वही ठीक है। बिना बिजली के भी बिना बिजली का रहने दे तब वो ठीक है। हमें सब सौर ऊर्जा से अपना काम चलाते हैं। हाँ, हम अपना ऐसे जैसे कमाए खाए रहे हैं, अपना ऐसे कमाए खाएंगे। रोड भी तो मतलब ये बारिश के दिन में तो रोड पे पूरा कीचड़ हो जाता होगा? कीचड़ हो जाता है, फिर अब क्या करें, ठंड में यहाँ पे ठठुरते हैं, ऐसे ही रहते हैं, क्या रहते करें। हैं, कितनी परेशानी से हम लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी रहने नहीं देते वो लोग। हम तो कमा खा रहे हैं यहाँ पे, कौन सा गलत काम कर रहे हैं? जो गलत काम कर रहा है चलो उसे भगाओ, सही भी है। कौन से कब्जा कर रहे हैं? कौन से हमारी है कि हम कब्जा कर रहे हैं? तुम बना रहे हो, हट जाएंगे। कब्जा थोड़ी ना कर रहे हैं, बस एक है कि अपना देश छोड़ के आए हैं, तुम्हारे देश में पड़े हैं। कौन हुआ के तो है ना कि पाकिस्तान का है तो यूपी का, यूपी के है रहने वाले, तो क्या हमारे सब के लिए जगह नहीं है? और के लिए जगह है और हमारे सब के लिए जगह नहीं है रहने का। वोट देती हैं आप? और क्या, वोट देते हैं। अच्छा, वोट देते हैं, कम से कम होएगा 20-25 साल होएगा वोट देते यहाँ पे। फिर भी हमारा सबका कोई सुनवाई नहीं है। कोई आया वोट मांगने आया था? आए रहे तो नहीं बोली कि ये मकान उकान, वो बताए कि मकान उकान देंगे या ये सही करा देंगे ये रोड? कुछ अबे कुछ नहीं बताए हैं। अब जीतने के बाद कौन के का होता है? तो सब कह रहे थे हम कर देंगे जी, हम कर देंगे। हाँ, अभी तो बोल रहे हैं, देखो अबे तो उनके वो है, बोल रहे हैं कि हाँ हम कर देंगे कर देंगे। अब जीतने के बाद जो कर दें तब तो जाना, जो कर दे वही के जानो। क्या करती हैं आप? कुछ करती हैं? मंजूरी करते हैं। अच्छा, मंजूरी करते हैं, नर्सरी में। खेतों में काम मिल जाता, खेतों में काम कर लेते हैं। हाँ,
मजदूरी करना है यहाँ पे, खेत कभी में काम मिलती है मिल कभी ना जाता है, मिलती है। खेत में कर लेते हैं, नर्सरी में मिल जाता है, नर्सरी में कर लेते हैं, और नहीं है तो अपने घर बैठे हैं देख रहे हैं। अब यहाँ कुछ तो है नहीं, और फैक्ट्री वैक्ट्री तो है नहीं कि हाँ चलो अपना उस काम कर लेंगे, या कोठी कर लेते हैं, कोठी और लोग कर रहे हैं। जैसे आप जैसे इनके सबके जूठे बर्तन धो रहे हैं, खाना बना रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, ये सब कर लेते हैं कोठी पे। ये तो यहाँ से दूर भी है ना वो सब। हाँ ये दूर है, और क्या करेंगे। चलो जो है ठीक है, कुछ नहीं, हमें सबको तो ऐसे रहने दें तब वो तो ठीक है। हमसे ऐसे वो मंजूर है कि ऐसे वो कमाने खाने दें तब वो ठीक है। तो एक मास्टर साहब मिल गए थे जो बच्चों को पढ़ाते हैं अपने सुविधा अनुसार कि बस्ती के बच्चे कुछ पढ़े और बस्ती का नाम रोशन करे, कुछ हस्ती बने, बस्ती के हस्ती बने, कुछ कर पाए जीवन में। तो वही चीज़ें है भाई, ये पूरा एकदम मतलब ऐसा लगता है कि ये गांव में आ गए हो और एकदम से कोई मतलब बढ़िया एकदम लगता है कि यूपी बिहार के गांव में आ गए हो। अगर इस वीडियो में तुम्हें थोड़ा सा भी कुछ अच्छा लगे तो मेरे दोस्त कृपया करके लाइक ठोक दो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, दिल्ली से मुंबई तक पहुंचा दो वीडियो को, ठीक है। चलो बाय।